हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने उन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो डिफरेंट एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम रहा हो या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम रहा हो या फिर कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम रहे हों जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं केमिस्ट्री के। तो ये पूरा ही प्रैक्टिस सेट बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट, सी टेट और जूनियर सुपर टेट स्टूडेंट्स के लिए जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। बहुलक मतलब कौन सा पॉलीमर प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएथिलीन, बी पॉलीएमाइड एंड डी पॉलीकार्बोनेट्स। तो जो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी पॉलीएमाइड्स। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड्स का यूज़ किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक हैं, मतलब टेफ्लॉन और डेक्रोन पॉलीमर्स हैं। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, मतलब सिंथेसाइज्ड रबर है नियोप्रीन। नेक्स्ट, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। फोर्थ पॉइंट है रबर प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। इसमें से आपको बताना है कौन से सही हैं। तो जो पॉइंट ए है टेफ्लॉन और डेक्रोन, ये पॉलीमर्स हैं, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला भी सही हो जाता है। सेकंड, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, मतलब नियोप्रीन जो है वो सिंथेसाइज्ड रबर है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, मतलब पॉलीएथिलीन के बहुत सारे अणु मिल करके या मॉलिक्यूल मिल करके पॉलीथीन का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी कोई स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन एंड रीज़न, मतलब पहले आपको एक कथन दिया हुआ है, फिर एक उन्होंने खुद से कारण बताया है। आपको बताना है कि ये जो कथन है वो इसकी सही व्याख्या कर रहा है, मतलब जो कारण है वो इसका सही है कि नहीं है। तो जो कथन है, मतलब असर्शन है, वो फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। इसका इन्होंने जो रीज़न दिया है, फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए का सही कारण है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। एंड डी ए गलत है परंतु आर सही है। पहला जो है ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है, मतलब फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है, ये बिल्कुल सही है। क्यों किया जाता है? क्योंकि फेनिल एक फिनॉल का व्युत्पन्न है, मतलब कि फेनिल जो है वो फिनॉल से ही बनाया जाता है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो ये दोनों ही चीज़ें, मतलब असर्शन और रीज़न, कथन और कारण दोनों ही सही हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एंड आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्फेनॉल BPA क्या है? बिस्फेनॉल BPA क्या है? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप क्वेश्चन के बगल में लिखी हुई चीज़ को इतना बाइंड मत करिएगा कि ये IAS 2008 में आया, IAS 1998 में आया, क्योंकि उस टाइम के क्वेश्चन पेपर के लेवल बहुत अलग हुआ करते थे। आपको सिर्फ क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको क्वालिटी क्वेश्चन में मिल रही कि नहीं, इस चीज़ से मतलब होना चाहिए। तो जो इसके ऑप्शन हैं बिस्फेनॉल, शायद ये वर्ड बिल्कुल नया होगा आप लोग के लिए, जान लेते हैं। ऑप्शन ए है, कैंसर की पहचान करने वाला एक चिकित्सीय परीक्षण है। एथलीटों द्वारा निष्पादन सुधार के लिए लिए जाने वाले, मतलब सुधार के लिए लिए जाने वाले ड्रग को जांचने के लिए एक परीक्षण है। खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। और डी है, मिश्र धातु इस्पात का एक विशेष प्रकार है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है बिस्फेनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन एवं हीलियम। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एसिटिलीन और हाइड्रोजन। ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में सेम एज इट इज ही पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था? ऑप्शन ए नायलॉन, बी रेयॉन, सी टेरिकॉट एंड डी पॉलिस्टर। आपने अगर मेरा मानव निर्मित रेशे वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था इस चीज़ को और पॉइंट को भी हाईलाइट किया हुआ था। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या फिर एंड में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था मतलब यहाँ पे पूछा गया सिंथेसाइज्ड फाइबर। तो जो सिंथेसाइज्ड फाइबर था फर्स्ट वो था नायलॉन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एथिल अल्कोहल, बी फिनॉल, सी अर्थ क्रेसोल और डी कैटिकॉल। सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिनॉल। फिनॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, धातु के वाष्पन के कारण, धातु के जलने के कारण, समानयन प्रक्रम के कारण या फिर गहन ऑक्सीकरण के कारण। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गहन ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पॉलीमर है, इनमें से बताना है कि पॉलीमर क्या है। ऑप्शन ए विनाइल क्लोराइड, बी यूरिया, सी स्टार्च, डी स्टायरीन। तो जो इसमें पॉलीमर है वो है ऑप्शन सी स्टार्च। स्टार्च क्या है? पॉलीमर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। तो अच्छे से कार्बनिक यौगिकों में कौन सा मौजूद रहेगा? तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, ऑप्शन ए कार्बन प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट, प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए है एथिलीन, बी एसिटिलीन, सी एथेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एथिलीन। प्लास्टिक सामान बनाने के लिए एथिलीन गैस यूज़ में लाई जाती है। नेक्स्ट, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन होता है। अभी सेम यही क्वेश्चन हमने देखा था, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा मेलिसेज निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ऑप्शन है अल्कोहल, कागज, ईंधन और लुगदी या पल्स। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्कोहल। मतलब जो चीनी के उत्पादन में जो शीरा बनता है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। 14th क्वेश्चन है, प्लास्टिक बॉटल या बाल्टी बनी होती है और पॉली इथाइलिन टेरेफेटलेट की या पॉलीविनाइल क्लोराइड की, उपयुक्त दोनों की या फिर डी फेनोलिक एसिड की। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि पॉली एथिलीन टेरेफेटलेट की और पॉलीविनाइल क्लोराइड की, दोनों की ही बनी हुई होती हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज़ बनाया जाता है, बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए पौधों के सेलुलोज से। बहुत अधिक पकाना तथा खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? मतलब बहुत अधिक खाने को पकाना या फिर एक बार तेल को यूज़ करने के बाद बार बार उसी तेल को यूज़ करते रहना, ये ठीक नहीं है या फिर अत्यधिक अवांछनीय है। इसका क्या रीज़न है? तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो जा सकता है, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरीन पैदा होते हैं, सी भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, डी तेल की हानि और बर्बादी होती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरीन पैदा हो जाते हैं।
सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रेयॉन बनाया जाता है प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से या सेलुलोज से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेलुलोज से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवलर। मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए केवलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फिर से एक असर्शन और रीज़न दिया हुआ है आपको। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। रीज़न दिया है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो मैं डायरेक्ट इसके आंसर की बात करती हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ए, क्योंकि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से तेज अम्ल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, क्योंकि वो डेलोकलाइज करते रहते हैं रिंग में, जिससे उनकी एसिडिटी पावर इंक्रीज होती है। लेकिन जो रीज़न इसका दिया हुआ है वो सही रीज़न नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण के लिए, मतलब पॉलीथीन को बनाने में किया जाता है? मीथेन, एथिलीन, प्रोपेन या ब्यूटेन का? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग पॉलीथीन को बनाने के लिए किया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन, एट्रोपिन, 2-आइसोप्रोपोक्सीफिनॉइल या बेंजीन हेक्साक्लोफिन। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलिथ्रीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इन्होंने पेयर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन को ऊपर। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विशेष द्रव्य है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ही ऊपर के ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हैं, तीनों। और ये जो डी है ये करेक्ट मैच नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बारूद एक मिश्रण होता है। ऑप्शन है बालू और टीएनटी का, टीएनटी और चारकोल का, नाइटर सल्फर और चारकोल का, सल्फर बालू और चारकोल का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नाइटर सल्फर और चारकोल का। बारूद नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिनेमिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ये देखिएगा, इन्होंने ऑर्गेनिक अम्ल की बात की है, मतलब कोई भी ऐसा एसिड जिसके पास बेंजीन रिंग हो तभी तो वो ऑर्गेनिक होगी। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH है, लेकिन वो खुद ही अपने आप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखे हुए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में जो लगता है COOH ग्रुप, ठीक है। एसिटिक एसिड आप जानते हैं फॉर्मूला CH3COOH। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून पॉलिश परिमार्जन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर में क्या रहता है? एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन या फिर एसिटिक अम्ल? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एसीटोन। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर में प्रेजेंट होता है। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है, मतलब सिंथेसाइज्ड पॉलीमर कौन सा है? सिल्क, प्रोटीन, पॉलीस्टायरीन या मड या स्टार्च? तो इसका जो राइट आंसर है 27 का ऑप्शन सी, पॉलीस्टायरीन। ये संश्लेषित या सिंथेसाइज पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघी, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है पॉलीयूरेथेन, पॉलीस्टायरीन, मेटेलिक पॉलीसल्फाइड या फिर टेफ्लॉन? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन। नेक्स्ट, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक एसिड या RDX?
तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। आइसोप्रीन, विनाइल क्लोराइड, ऑप्शंस आगे ले लेते हैं, एसिटिलीन या नियोप्रीन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, आइसोप्रीन। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण जो है वो आइसोप्रीन से होता है। ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी टेट हो या कोई भी स्टेट का टीटी एग्ज़ाम हो या सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जूनियर सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट्स टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर जूनियर एग्ज़ाम के लिए या फिर सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।